नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का इस दिव्य और टाइमलेस रीडिंग में दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ, खुश और भोलेनाथ की कृपा में होंगे। महादेव का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे, यही प्रार्थना है। दोस्तों, आज हम एक नई रीडिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां जानेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए कौन से खास मैसेज लेकर आया है। भोलेनाथ अपने प्रिय बच्चों को क्या संकेत और मार्गदर्शन देना चाहते हैं। मैं पूरे मन से भोलेनाथ और सभी देवी देवताओं का आवाहन करता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति के लिए जो भी दिव्य संदेश है वह स्पष्ट रूप से सामने आए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहां पर आया है, दोस्तों, यहां पर 7 क्रॉस को दिखाया जा रहा है। आपकी अंदर की जो ऊर्जा है वह फिर से जाग रही है। यह इस चीज का प्रतीक है। दोस्तों, सबसे पहले यह जो कार्ड आया है यह दिखाता है कि आपके अंदर जो ऊर्जा, जो एनर्जी है, वह बहुत समय से बंद है। जैसे आपके अंदर थकी हुई है, टूटी हुई थी, वह अब जैसे धीरे धीरे फिर से उठ रही है। आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों ही फिर से एक लाइन में आ रहे हैं और आप अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। अब आपका अंदरूनी जो संतुलन है, जो एक स्टेबिलिटी है, वह वापस लौट रहा है। और यह कार्ड बताता है कि आपको फिर से वह इनर स्ट्रेंथ मिल रही है जो कभी किसी दर्द, किसी धोखे या किसी डर ने छीन ली थी। कुछ ऐसा इवेंट जीवन में हुआ होगा जिसकी वजह से उसका बहुत गहरा इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ा। और यही कारण है कि जैसे अंदर की जैसे सारी ऊर्जा ही जैसे किसी ने छीन ली हो, या फिर ऐसी स्थिति आई होगी कि आप बिल्कुल अपने अंदर की जो स्टेबिलिटी है उससे जैसे आपने खो दिया। तो अब वो जो स्टेबिलिटी है वह फिर से धीरे धीरे आपके अंदर आ रही है। और यही कारण है कि जब अंदर स्टेबिलिटी आ रही है तो बाहर के जीवन में भी जो स्टेबिलिटी है वो अब आनी शुरू हो रही है। दोस्तों देखिए, यह कार्ड यह भी दिखाता है कि यह जो स्टेबिलिटी वापस से आ रही है, ये जो ऊर्जा वापस से आपके अंदर जाग रही है, यही कारण है कि कुछ लोगों को आपकी ये जो इनर पावर है ये हजम नहीं हो रही है। यानी कि जब वो आपको देखते हैं और वह पाते हैं कि आप स्टेबल हैं और किसी डिप्रेशन में नहीं हैं, भले ही इतना बुरा सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश की गई, इतनी चैलेंजेस आपके सामने क्रिएट की गई, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है। और कल तक जो आपको कमजोर समझते थे, आज वही लोग यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप कैसे संभल गए, कैसे उठ गए और कैसे बच निकले। दोस्तों, आपकी एनर्जी साफ हो रही है, क्लियर हो रही है। पुराने जो भी ब्लॉकेजेस हैं वह जीवन से रिमूव हो रही हैं और आपकी जो किस्मत है वह खुल रही है। दोस्तों, आपका जो रास्ता है वह डिवाइन कंट्रोल में जा रहा है। साफ तौर पर दिखता है कि यहां पर आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं और जैसे एक ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि जितनी बड़ी दीवार आपके सामने खड़ी की गई थी, या जो भी प्रॉब्लम्स आपके लिए कुछ लोगों ने जानबूझ के क्रिएट किया था, उसका जो असर है वह उस लेवल तक नहीं हो पाया। और जैसे किसी ने आपको बचा लिया, तो साफ तौर पर यहां पर भोलेनाथ का क्लियर इंडिकेशन है कि यहां पर वह अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। हां, कुछ ऐसे कह सकते हैं, पूर्व जन्मों के जो भी बचे कुचे हिसाब किताब हैं, उन सोल्स के साथ कह सकते हैं। इस जीवन में आप जैसे उस हिसाब किताब को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर गाइडेंस आपको मिल रही है और किसी मेजर इंपैक्ट से जैसे आपको यूनिवर्स ने बचाया है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़े दोस्तों, आज का जो दूसरा कार्ड आया यहां पर देखिए, ओम का मैसेज यहां पर दिया जा रहा है। दोस्तों, यह कार्ड भी इसी चीज को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भगवान का हाथ है वह आपके सिर पर है, और यह कार्ड बताता है कि आपके ऊपर सीधा डिवाइन का हाथ है। ओम का जो वाइब्रेशन है वह आपको प्रोटेक्ट कर रहा है डे एंड नाइट। दोस्तों, आपके मन में जो भी छोटी छोटी आवाजें आती हैं, जो भी अचानक अंदर से फील होता है, जो भी सपनों में आपको संकेत मिलते हैं, ये सब आप कह सकते हैं कि भगवान की तरफ से संकेत है कि आपको किस रास्ते पर चलना है और किससे बचकर रहना है। एक तरीके से आपके सपनों के थ्रू, आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको यूनिवर्स इस समय गाइड कर रहे हैं। देवी देवता, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। दोस्तों, आप अभी बहुत स्पिरिचुअली अवेयर हो रहे हैं। साफ तौर पे यह दिख रहा है। यह कार्ड इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, और यह जो अवेयरनेस है यह ऐसे ही नहीं आई है। यह कह सकते हैं एक वरदान है, एक ब्लेसिंग है कि ऐसे समय पर जहां पर अच्छे अच्छे लोग अपनी हिम्मत खो देते हैं, वहां पर आप हिम्मत नहीं खोए और आप वापस से उठ खड़े हुए, और इसी दौरान आपको जैसे एक ताकत मिल रही है ईश्वर की ओर से कि आप उस रास्ते पर आगे बढ़े जहां पर आप और भी पावरफुल होते जा रहे हैं। दोस्तों, यह कार्ड यह भी दिखाता है कि यही सब रीजन है, यही बात है कि आपके जो एनिमीज हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। उन्हें समझ नहीं आता कि आपको बार बार कौन बचा ले जाते जाता है। जब भी वह कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा होगा, तो वहां ठीक उल्टा हो जाता है, और यह किसी से आपकी जैसे पूरी कुंडली दिखवा रहे हो जानने के लिए कि आखिर क्या है आपके साथ, कौन सी ऐसी ऊर्जा है, या आपके जीवन का क्या ऐसा हिस्सा है जो आपको बार बार बचा रहा है। चाहे ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग हो, कौन है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इन्होंने पूरी पूरी तरीके से आपकी पूरी कुंडली दिखाई है। चाहे किसी भी पंडित को या जिसको भी साफ तौर पर यहां दिख रहा है कि इन्होंने पूरे तरीके से आपके बारे में पता लगाने की कोशिश की और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इन्हें यह समझ ही नहीं आता कि आपको बार बार कौन बचा रहा है और कौन आपकी रक्षा कर रहा है, और आप कैसे हर बार निकल जाते हैं इनके बनाए हुए जाल से, कैसे आप बच जाते हैं। यह उनके लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसीलिए अब वह कहीं ना कहीं, चाहे पंडितों के थ्रू चाहे किसी के थ्रू, वह आपकी कुंडली दिखा के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है बार बार। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का जो तीसरा कार्ड है यहां पे देखिए, डिलेज यहां पर निकल के आया है, जो कि दिखाता है कि देरी हो रही थी पर देर में ही भलाई थी। तो यह कार्ड बताता है कि आपके जीवन में जो भी रुकावटें थीं, जो भी देरी थी, जो भी चीजें अटक अटक कर चल रही थीं, वह सब आपके भले के लिए था दोस्तों। क्योंकि आगे अगर देखा जाए तो आपके आगे ऐसे मोड़ आने वाले हैं, जीवन में ऐसे मोड़ आने वाले थे जहां अगर चीजें जल्दबाजी में अगर होती तो आप गलत जगह या गलत लोगों के चक्कर में फंस सकते थे। इसीलिए कुछ चीजों में जानबूझ के जैसे यूनिवर्स ने डिले किया। हो सकता है आपको लगा हो कि यह डिले क्यों हो रहा है और ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, लेकिन इसके पीछे जो असली रीजन है वह यही था कि एक तरीके से जैसे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। दोस्तों, यहां पर यह मैसेज भी निकल के आ रहा है कि साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि जो भी ऐसे काम आपके जीवन के थे जो अभी भी कहीं ना कहीं जैसे अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही अब सही समय शुरू हुआ है, यह काम वापस से रनिंग पोजीशन में आएंगे।
जो भी चीज अटकी हुई है वह डेफिनेटली कंप्लीट होगी। और अब तक जो रुका हुआ था वह रुकने का सिर्फ यही रीजन था कि आपको एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था यूनिवर्स, क्योंकि सही समय नहीं आया था। दोस्तों, मैं ये देख पा रहा हूं, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अब वह सही समय आ चुका है और अब आपकी जिंदगी धीरे धीरे खुलने लगेगी। अब जो भी अटके हुए काम है वह आगे बढ़ेंगे और अब जो किस्मत है वह साथ देगी दोस्तों। और यही कह सकते हैं वह बात है जिसने आपके एनिमीज को जैसे शॉक में डाल दिया है, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने मुश्किल हालातों से आप कैसे निकल आए। और जो आपका काम नहीं बन रहा था उस समय उन्हें बहुत खुशी मिल रही थी, बहुत खुशियां मना रहे थे वह। लेकिन अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि भले ही उस समय आपका काम नहीं बन रहा था और आप रुके हुए थे, लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप और भी स्ट्रांग होके उठ खड़े हुए हैं और अब चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, तो इससे अब उन्हें और ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि यह आपका प्लान था। इसीलिए आप उस समय शांत रहे और अब आप उभर के आ रहे हैं सामने। जबकि सच्चाई तो यह है कि यह आपको दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं रहा होगा कि क्यों आपके काम नहीं पूरे हो रहे हैं, और उस समय बहुत ज्यादा अब नेगेटिव आपने सोचा होगा। लेकिन जो सच्चाई है वह यही है कि उस समय आपके लिए वह टाइम नहीं सही था, इसीलिए आपका जो भी काम था वह बन नहीं रहा था। दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहां पर फोर्थ कार्ड आप देख सकते हैं गंगा। दोस्तों, यहां पर साफ तौर पर यह कार्ड दिखाता है कि जैसे सफाई हो रही है, हर चीज शुद्ध हो रही है। और गंगा का कार्ड बहुत पवित्र संदेश देता है दोस्तों। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में अब सफाई हो रही है। जो लोग आपकी एनर्जी खराब कर रहे थे, जो सिचुएशंस आपको नीचे खींच रही थी, या जो भारीपन आपके मन पर बैठा था, सबका कह सकते हैं एक क्लेंजिंग का पीरियड यह शुरू हो चुका है और आपके दिल से बोझ उतर रहा है। आपके मन से जो अंधेरा है वह हट रहा है, आपकी आत्मा से जो थकान है वह निकल रही है और अब आपका जो रास्ता है वह साफ हो रहा है। दोस्तों, यह कार्ड यह भी दिखाता है कि ऊपर से डिवाइन की जो हेल्प है, जो मदद है, वो आ रही है आपकी रक्षा करने, आपके कमजोर हिस्सों को हील करने और आपकी तरफ से लड़ने। इसके साथ देखा जाए दोस्तों, तो इस कार्ड में एक रहस्य भी छुपा हुआ है। वह मिस्ट्री यह है कि जो लोग आपको गिरते देख खुश होते थे ना, अब उन्हीं की जिंदगी में गंगा जल की तरह जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वह बहकर आएगा और उनका जो सच है वह सबके सामने आ जाएगा। जो भी उन्होंने झूठा चेहरा लोगों के सामने दिखा रखा है अपना, वो सब चीज ओपन होगी, सारी बातें खुलकर आएंगी सामने। कौन कहां तक इन्वॉल्व था, सबका रोल, सब कुछ सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो फिफ्थ कार्ड है, देखिए यहां पे सेल्फ केयर का कार्ड आया है, यानी अब खुद से प्यार करने का समय है, खुद का ख्याल रखने का टाइम है। दोस्तों, ये कार्ड आपको सीधी बात यहां पे कह रहा है कि थोड़ा अपने लिए भी जी लीजिए, थोड़ा अपने लिए भी जी लो, क्योंकि आपने सबको संभाला, सबके लिए लड़े, सबके लिए टूटे। अब आपकी बारी है। अब आपके दिल को आराम चाहिए, अब आपके शरीर को थोड़ा प्यार चाहिए, अब आपकी आत्मा को शांति चाहिए। जब आप थोड़ा रुकेंगे, खुद को सांस देंगे, खुद का ख्याल रखेंगे, तभी आपकी जो एनर्जी है वह पूरी तरह वापस आएगी। दोस्तों, आपका जो हीलिंग टाइम है वह भगवान ने खुद लिखा है और इस हीलिंग से आप पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर निकलेंगे। तो यानी एक ये वह टाइम है जब
आपको खुद पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते सालते कहीं ना कहीं जैसे खुद को आपने इग्नोर कर दिया है। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। अब समय ऐसा है कि आपको अपने लिए वक्त निकालना होगा। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने दूसरों के लिए तो बहुत कुछ किया है, लेकिन अब वक्त है अपने ऊपर ध्यान देने का, अपने लिए जीने का। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है उसी को पुश कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे जो 6th कार्ड है, यहाँ पर देखिए स्नेक को दिखाया गया है, जो कि दिखाता है कि जैसे आपका जो सच है वह अब किसी से दबेगा नहीं। जो भी इंसान आपकी सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहा था और अपने झूठ को फैलाने की कोशिश कर रहा था, वो चीज अब पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, स्नेक कार्ड जो होता है यह प्यूरिफिकेशन का है, खासकर आपके थ्रोटक की ओर यह इशारा देता है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि अब आपकी जो आवाज है वह सच बोलेगी, आपकी बात सुनी जाएगी, आप झूठ को पहचान लेंगे और आपका जो ट्रुथ है वह किसी के दबाव में नहीं आएगा। दोस्तों, बहुत दिनों तक आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ दिल में दबाया, बहुत कुछ सहन किया, और अब वह समय कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और अब आप बोलेंगे, सच बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, और आपकी जो बातें हैं, आपके बातों में ऐसी पावर, ऐसी ताकत होगी कि सामने वाला जवाब नहीं दे पाएगा। इनफैक्ट जब आप किसी के सच को जब उजागर करेंगे तो वह इंसान आपके सामने टिक भी नहीं पाएगा। बोलने की तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, आपके इस सच्चाई से कई लोगों का जो झूठ है वह टूटेगा, कई लोगों का पर्दाफाश होगा, और कई जो ऐसे मास्क जिन लोगों ने पहन रखे हैं वह उतरेंगे। कई सच बाहर आएंगे, और जिन लोगों ने लड़ाइयां लगवाई हैं, जिन लोगों ने आपके धन का नुकसान किया है, आपके खिलाफ साजिशें रची हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को आप पूरी तरीके से कन्फ्रंट करेंगे और वह आपका सामना भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यह कार्ड कह सकते हैं आपकी एनिमीज के लिए एक वार्निंग भी है कि अब आपकी जो बात है वह तलवार की तरह चलेगी, और जो सच है वह सच का उजाला फैलेगा। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहां पर देखिए 7th कार्ड आया है त्रिशूल का, जो कि दिखाता है कि आपके अंदर शिव की शक्ति जाग रही है। यह कार्ड बहुत भारी है, बहुत सीक्रेट है। देखिए दोस्तों, त्रिशूल आता है तो समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी में किसी भी नकारात्मक यानी नेगेटिविटी जो है उसका जो असर है अब नहीं होगा। अब आपकी जो रक्षा है वह स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं, और आपके हर कदम पर डिवाइन शील्ड जैसे एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। दोस्तों, अब कोई आपको गिरा नहीं पाएगा, कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, और कोई आपकी एनर्जी को तोड़ नहीं पाएगा। आपके अंदर वह शक्ति उठ रही है जिससे आप अपने जीवन के हर अंधेरे, हर डर, हर बाधा को काट देंगे। और आपके जो एनिमीज हैं इस बात से कहीं ना कहीं कांप रहे हैं। उनको पता है कि अब आप वह इंसान नहीं रहे जो आसानी से टूट जाएगा। अब आप वह इंसान है जो राख से भी कहते हैं ना, जैसे जो राख से पैदा होता है फिनिक्स को जो दिखाया जाता है, उस तरीके से कहीं ना कहीं हुआ है कि आपने इतना सब कुछ सहा, इतना सब कुछ झेला, तो जैसे वापस से अपने ही एशेज से आप उठ खड़े हुए हैं। तो ये उस चीज को दिखाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे देखिए, आज 8th कार्ड ऑफ द डे इज लॉर्ड हनुमान। भगवान हनुमान जी को यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि दिखाते हैं कि विजय आपका इंतजार कर रही है, और जो विक्ट्री है वह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जो अंतिम कार्ड है दोस्तों, ये सबसे मजबूत कार्ड है, और हनुमान जी की एनर्जी आपके साथ है। आपको जो शक्ति है वह मिल रही है, साहस मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो विक्ट्री है
वह मिल रही है। आप उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप जिस भी लड़ाई में हैं, चाहे इमोशनली, चाहे स्पिरिचुअली या फिर फाइनेंशियली, उसमें जो जीत है वह आपकी ही होगी। आपका जो समर्पण है, आपकी जो सच्चाई है और आपकी जो नीयत है, वह सबका फल आपको मिलने वाला है, उन सारी चीजों का। उसी ओर अगर हम देखें दोस्तों, तो यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आपके जो एनिमीज हैं, कहीं ना कहीं वह उनके मन में इस समय एक ऐसा गहरा डर बैठ चुका है। क्योंकि कहते हैं ना, जहां हनुमान जी होते हैं वहां किसी बुरी नजर का असर नहीं चलता और कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। तो इस समय आप हनुमान जी के एनर्जी के प्रोटेक्शन में हैं, यानी कोई भी बुरी नजर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती इस समय। और अगर हम ओवरऑल देखें दोस्तों, देखिए, अगर हम सारे कार्ड्स को देखें तो एक बात तो साफ निकल के आ रही है कि आपकी जो कुंडली है, आपके बारे में लोग चुपचाप जैसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, या चुपचाप आपकी कुंडली कहीं दिखाई जा रही है। आपकी किस्मत को लोग साइलेंटली चेक कर रहे हैं। लोग शॉक में हैं कि इतने बड़े खतरों से आप कैसे बच निकले। पर उन्हें नहीं पता है दोस्तों, और वह क्या ही जाने कि आप अकेले नहीं थे। भगवान आपके साथ थे। आपकी रक्षा डिवाइन ने खुद की है और आपका जो रास्ता है वह भगवान ने खुद साफ किया है। दोस्तों, आपका जो भविष्य है अब उनके हाथों में नहीं है। उन्हें ऐसी गलत फहमी है। उन्हें लगता था कि उन्होंने थोड़ा सा क्या आपके जीवन में थोड़ा सा अगर चैलेंजेस क्या क्रिएट कर लिया तो उसी को बहुत बड़ी अचीवमेंट तरफ मानने लगे, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे सब कुछ वही कंट्रोल कर रहे हैं। वही कहते हैं ना कि मतलब थोड़ी सी पावर क्या यूनिवर्स ने उनको दी, और देखा जाए तो ये उनका भी टेस्ट था। ये जो थोड़ी सी पावर उनको दी गई थी, ये देखने के लिए दी गई थी ये इसका सही उपयोग करते हैं या फिर गलत उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने देखिए गलत उपयोग किया। इन्होंने गलत तरीके से उस शक्ति का प्रयोग किया, आपके खिलाफ किया। इसीलिए अब वह जो शक्ति इनके पास नहीं टिकने वाली, और इनका वह हाल होने वाला है जो आने वाले दिन में आपको साफ तौर पर दिखेगा। दोस्तों, देखा जाए तो यह एक बहुत पावरफुल रीडिंग आपके लिए निकल के आई है। और दोस्तों, यह बात साफ है कि कोई कितना भी आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर ले, जितना वह पता लगाएंगे उतना ही उनके अंदर डर बैठता जाएगा। क्योंकि जो सच्चा कोई अगर आपके बारे में इंफॉर्मेशन अगर इनको दे दिया तो इनकी हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। जो कि साफ तौर पर दिख भी रहा है कि जिनके भी पास ये कंसल्ट कर रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए, उनसे ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में इनको पता चलेंगी कि इनकी हालत खराब हो जाएगी। अभी तो वैसे ही खराब थी, अभी और ज्यादा होने वाली है। दोस्तों, मैं यही प्रे करता हूं भोलेनाथ से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनकी कृपा बनी रहे। सबसे बड़ी चीज कि आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरा रहे दोस्तों। और जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है, वह सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए दोस्तों, कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। मैं यही प्रे करता हूं। ऑल्सो फ्रेंड्स, जितनी भी नेगेटिविटी है, ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द नेगेटिव एनर्जी अराउंड, यू गो बैक टू द सेंटर। सारी नेगेटिविटी अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। मैं यही प्रे करता हूं एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और मुझे यह रीडिंग आप सभी के लिए करके बहुत अच्छा लगा। मैं यह प्रे करता हूं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की ओर सेंड करता हूं कि जो भी काम आपका रुका हुआ है वह सब पूरा हो जाए, अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए। जो भी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं,
वह सब दूर हो जाए, कोर्ट कचहरी के मैटर्स आपके फेवर में सॉल्व हो। मैं यही प्रे करता हूं। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो हम फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर हर महादेव। जय मां काली, जय भोलेनाथ, जय मां कामाख्या देवी की जय।